महाराज के श्री चरणों में कोटि कोटि नमन प्रणाम करते हुए गुरु महाराज के दरबार में गुरु पूर्णिमा के इस महापावन पुनीत पर्व पर देश के कोने कोने से पधारे हुए सभी सत्संगी धर्म प्रेमी भाई बहनों को सादर जय गुरुदेव। प्रेमी भाई बहनों, ये जो संसार है, जिस संसार में हम आप रह रहे, संतों महात्माओं ने इस संसार को दुख और सुख का संसार कह करके याद किया, क्योंकि यहाँ न कभी किसी को सुख प्राप्त हुआ, न भविष्य में कभी हो सकता। जिन चीजों में हम आप सुख ढूंढने की कोशिश कर रहे, वे सब चीजें क्षणिक हैं और क्षणिक चीजों का सुख और आराम केवल क्षणिक ही हो सकता है। जितना इसके आने में हमें खुशी महसूस होती है, उतना इसके जाने में भी हमें दुख भी महसूस होता। इसीलिए संत महात्मा फकीर इस भूल भरम अज्ञान के देश में हम सभी जीवात्माओं को समझाने की कोशिश करते हैं कि सूरत सुन बात री, तेरा धनी बसे आकाश। कै जीवात्माओं, तुम्हारा मालिक वह परमात्मा है, वह परमेश्वर है, वह सचखंड में बैठा हुआ। तुम यहाँ माया के जाल में फंसे हुए, जब तक तुम अपने घर जा करके अपने मालिक से मिलाप नहीं कर लेते, तुम सुख किस तरह हासिल कर सकते हो, तुम शांति किस तरह प्राप्त कर सकते हैं। प्रेमी भाई बहनों, जब तक हम उस मालिक की भक्ति करके उसके साथ मिलाप नहीं कर लेते, कभी किसी मायने में सुख और शांति हासिल करने का कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। इसीलिए महात्मा हम जीवों को समझाते हैं कि भाई धाम अपने चलो भाई, पराए देश नहीं रहना, काम अपना करो जाई, पराए काम नहीं फंसना, यानी अपने घर चलने की तैयारी करो, अपने वतन चलने की तैयारी करो। ये पराया देश है और इस पराए देश में हम आप यहाँ आकर के फंसे हुए हैं। प्रेमी भाई बहनों, यह देश तुम्हारा देश नहीं, तुम्हारा देश सचखंड है।
ये कौम तुम्हारी कौम नहीं, तुम्हारी कौम सतनाम है और यह जीवात्मा उस सतनाम रूपी समुद्र की बूंद है। इस बूंद को समुद्र से मिलाओ, यानी इस जीवात्मा को, इसे अपने असली घर वापस पहुंचाओ, असली देश, असली वतन वापस पहुंचाओ। प्रेमी भाई बहनों, आप स्वयं विचार करिए, एक छोटा सा बच्चा यदि कोई उसका अपहरण करके, उसको अगवा करके उसे विदेश ले जाए, वहीं उसकी परवरिश हो, वहीं उसकी तालीम हो, वहीं वो शिक्षा ग्रहण कर ले, वहीं शादी ब्याह हो जाए, वहीं बाल बच्चे हो जाएं, उसी मुल्क को अपना मुल्क समझकर बैठ जाए, उन्हीं को अपना माता पिता भाई बहन समझ करके बैठ जाए, फिर कोई उसके अपने देश का बाशिंदा हिंदुस्तान से विलायत हो जाता और उसे प्रेम प्यार के साथ समझाने बुझाने और चिताने की कोशिश करता है कि भाई ये तेरा असली मुल्क नहीं है, तेरा असली मुल्क हिंदुस्तान है, ये तेरे असली माता पिता नहीं, तेरे असली माता पिता हिंदुस्तान में तेरे लिए तड़प रहे, तेरे भाई बहन हिंदुस्तान में तुझे याद कर रहे, तेरा असली मुल्क हिंदुस्तान है। उस व्यक्ति के अंदर माता पिता का प्रेम जाग उठता, भाई बहन का स्नेह जाग उठता, अपने देश का प्रेम जाग उठता और वह सब कुछ छोड़ करके अपने वतन वापस लौट जाता। ठीक उसी प्रकार से संत महात्मा हम जीवों को समझाने की कोशिश करते हैं कि भाई जिस दुनिया के खातिर तुम अपना दीन ईमान समझ करके बैठे हो, इसमें से कोई भी तुम्हारा अपना नहीं। दुनिया को नाश और फना हो जाना, इनकी शक्लों के साथ तुम्हारा गर्जों का प्यार है, लेन देन का संबंध है, असल सिर्फ एक परमात्मा है। जब तक हम उसकी भक्ति करके उसके साथ मिलाप नहीं कर लेते, कभी किसी मायने में हम देह के बंधनों से, जन्म मरण के दुखों से कभी हम छुटकारा हासिल नहीं कर सकते। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि जिन तुम भेजे तिन्हीं बुलाऊं, सुख सहज सेती घर आऊं। जिस परमात्मा ने इस दुनिया की रचना की, उसी ने मुझे तुम्हारे पास भेजा है। तुम मेरी बात को मानो और अपने घर चलने की तैयारी करो, तभी तुम सच्चा सुख और सच्ची शांति प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन हम जीवों का दुर्भाग्य है कि हम दुनिया के जीव विषय विकारों में, शराबों कबाबों में, बेटे बेटियों में, धन दौलत में, हुकूमत के नशे में सुख ढूंढने की कोशिश करते हैं। जितना इसके अंदर हम लोग सुख ढूंढते,
उतना ही दिन रात दुखी होते चले जा रहे हैं। आप अपनी बुद्धि से स्वयं विचार करिए, जब किसी की शादी होती है मन में कितनी भारी खुशी महसूस होती, ये मन फूला नहीं समाता, मन में बड़ी भारी खुशी महसूस होती। लेकिन यदि शादी के बाद उसी साथी के साथ कोई अनबन हो जाए, मन मुटाव या झगड़ा हो जावे, तो मन में भय पैदा हो जाता है कि कहीं साथी हमारा बदकार न निकल जाए, हमें छोड़कर चला न जाए, शराबी कबाबी न बन जाए, अड़ोस पड़ोस से झगड़ा न कर बैठे। दुनिया भर की चिंताएं मन में समा जाती, चिंता चिता समान। सो इस चिंता के कारण हम लोग दुखी हो जाते हैं। फिर हम दुनिया के जीव बेटे बेटियों में सुख ढूंढते हैं। जब बाल बच्चे पैदा होते हैं मन में बड़ी भारी खुशी महसूस होती। ये मन हमारा फूला नहीं समाता। अड़ोस पड़ोस वालों को बुला करके लड्डू पूड़ी पकवान बना करके खिलाते हैं। लेकिन यदि वही बच्चे बड़े होकर नालायक निकल जाएं, माँ बाप का कहना ना माने, उनका आदर सत्कार ना करें, शराबी कबाबी और जुआरी बन जाए, तो वही औलाद हमारे लिए दुख का कारण बन जाती है। फिर हम दुनिया के जीव हुकूमत के नशे में सुख ढूंढते हैं। जिस वक्त लोग हमारी वाह वाह करते, गले में लंबी चौड़ी फूलों की मालाएं डालते, ये मन हमारा फूला नहीं समाता है। लेकिन उन नेताओं का भी इतिहास हमारी आंखों के सामने है। जिस वक्त लोग उन्हें गोलियों का शिकार बना देते, उन्हें पकड़ करके जेल खाने में डाल देते, अखबारों में उनकी मट्टियां पलीत कर देते, तो वही हम हुकूमत हमारे लिए दुख का कारण बन जाती है। फिर हम दुनिया के जीव शराबों कबाबों में, विषय विकारों में सुख ढूंढते हैं। लेकिन जिस वक्त बीमारियों का हिसाब हमें अपने जिस्म पर देना पड़ता, तब होश आता है ये सुख का कारण है या दुख का कारण है। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई आप इस नाशवान जगत में नाशवान क्षणिक पदार्थों से कभी सुख हासिल नहीं कर सकते, कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकते। तजो मनीय सुख दुख का धाम संतों महात्माओं ने इस दुनिया को दुख की सुख की नगरी कहकर बयान किया। ये दुख सुख की नगरी है। कोई इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जिसको हमेशा दुख ही दुख प्राप्त हुए हों, या कोई इंसान ऐसा नहीं मिलेगा जिसको हमेशा सुख ही सुख प्राप्त हुए हों। 10 दिन सुख में गुजर जाते, थोड़ा बहुत दुख का सामना भी करना पड़ता, और यदि 10 दिन दुख में गुजर जाते, थोड़ी बहुत सुख की सांस भी आती। ये सुख दुख की समस्याएं हमारे पिछले जन्मों के पुण्य और पाप के कारण हैं।
जब पाप और पुण्य इकट्ठे होते हैं तब हमें इंसान का जामा मिलता। यदि पुण्यों के कारण हम लोग सुखी हो जाते तो उन पापों के कारण हमको दुख का सामना भी करना पड़ता। प्रेमी भाई बहनों, संत महात्मा इस दुनिया को सुख की नगरी बनाने के लिए नहीं आते। अगर संतों महात्माओं का दुनिया में आने का यही एक लक्ष्य होता, ये दुनिया सुख की नगरी बन जाए, तो अब तक जरूर बन जानी चाहिए थी। इतिहास गवाह है, हर कौम, हर मजहब में, हर मुल्क, हर वक्त में किस किस चोटी के महात्मा आए, लेकिन उनके आने के बावजूद ये दुनिया आज तक सुख की नगरी ना बन सकी। तो हम आप क्या सोच करके बैठे हैं कि इस दुनिया को सुख की नगरी बना सकेंगे? ये दुनिया के कांटे बाटे हम कितने भी क्यों ना इकट्ठे कर लें, कभी कामयाब नहीं हो सकते। लेकिन अगर हिम्मत करके हम अपने पाँवों में ही जूतियां पहन लें तो ये दुनिया के कांटे हम पर असर नहीं कर सकते। ये सुख दुख की समस्याएं, ये सुख दुख के मसले ना कभी किसी से हल हुए, ना कभी किसी से हो सकते। लेकिन महात्मा जिंदगी गुजारने का ऐसा सुगम सरल साधन तरीका समझाते जिस पर चल करके हमारा ख्याल सुख दुख की समस्याओं से परे चला जाता। महात्मा कहते हैं कि लगो तुम अब चढ़कर सतनाम, अगर सुख पाना चाहते हो, अगर शांति पाना चाहते हो तो सतनाम की खोज करो, उस मालिक की भक्ति करो। क्योंकि जितना अरसा, जितना समय हमारा ध्यान मालिक की भक्ति में लगा रहेगा, हम दुनिया में 2-4 दिन जरूर सुख हासिल कर सकते हैं। और अगर हमारा ध्यान मालिक की भक्ति की तरफ से हट जाएगा तो यह सारी दुनिया हमारे लिए दुख का रूप बनकर खड़ी हो जाएगी। आप अपनी बुद्धि से विचार करिए, एक छोटा सा बच्चा मेला या नुमाइश में घूमने जाता, उसे मेले की हर साजो सामान बड़ी खूबसूरत नजर आती है। किसी जगह खेल खिलौनों की दुकानें लगी, कहीं गुड्डे गुड़ियों की दुकानें लगी, कहीं झूलों की दुकानें लगी। वह बच्चा सोचता है कि शायद ये खुशी हमको इस मेले के साजो सामान से प्राप्त हो रही। और अगर भूल करके भी वो बच्चा अपने पिता की उंगली छोड़ देता तो वह सारा साजो सामान उसी जगह रहता है, लेकिन बच्चा रोने चिल्लाने लगता, चीखने लगता। तब उसे खुद ब खुद महसूस होता है कि ये खुशी हमें तभी तक प्राप्त हो सकती जब तक हमने अपने पिता की उंगली पकड़ रखी थी। हमारा पिता कौन है? वो परमात्मा है, वो परमेश्वर है जिसने अंड खंड ब्रह्मांड की रचना की। हर जितना अरसा, जितना समय हमारा ध्यान मालिक की भक्ति में लगा रहेगा, हम दुनिया में 2-4 दिन जरूर सुख हासिल कर सकते। और अगर हमारा ध्यान
मालिक की भक्ति की तरफ से हट जाएगा तो सारी दुनिया हमारे लिए दुख का रूप बनकर खड़ी हो जाती है। प्रेमी भाई बहनों, आप अपनी बुद्धि से स्वयं विचार करिए। जिसको परमात्मा ने हर एक नियामतें बख्शी, जीवन साथी भी बड़ा अच्छा मिला, धन दौलत की भी कोई कमी नहीं, समाज में मान सम्मान की भी कोई कमी नहीं, फिर भी कभी अकेले बैठ करके देखो किसी न किसी चीज की कमी महसूस होती है। सब कुछ होने के बावजूद यह अकेलेपन का एहसास हमारा पीछा ही नहीं छोड़ती। ये उस आत्मा की कशिश है अपने असल की तरफ जाने के लिए। जब तक हम अपनी जीवात्मा को अपने असल की तरफ नहीं जाने देंगे, हम कभी देह के बंधनों से, जन्म मरण के दुखों से कभी छुटकारा हासिल नहीं कर पाएंगे। एक तस्वीर के दो रुख होते हैं। यदि तस्वीर को सामने से देखा जाए, उसका सुनहरा फ्रेम भी बड़ा अच्छा लगता, शीशा भी बड़ा खूबसूरत नजर आता, लेकिन यदि उसे पलट करके देखा जाए तो वही कीले और गत्ता नजर आते, बड़ा ही बदसूरत लगता। ठीक उसी प्रकार से बड़े बड़े लोगों को जब हम देखते हैं, ये बड़े बड़े सेठ साहूकार लोग बड़े खुशकिस्मत होंगे, ऊंचे ऊंचे मकान पर रह रहे, लंबी चौड़ी गाड़ियों पर चल रहे। हम लोग यह सोचने लगते कि शायद ये बड़े सुखी होंगे, लेकिन प्रेमी भाई बहनों, महात्मा हर एक के अंदर की हालत जानते हैं। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि दुनिया का हर एक जीव अपनी अपनी जगह दुख और मुसीबतों से भरा हुआ। कभी कभी मन में ख्याल आता है कि शायद जिन दिनों महात्मा आए थे तब दुनिया की हालत इतनी अच्छी न रही होगी, इसीलिए महात्मा दुखी दुखी चिल्लाते रहते। अब हमने 100 सालों के अंदर इतनी तरक्की कर ली। पहले हम झोपड़ियों में रहा करते थे या एक आध कोठरियों में पूरा परिवार रहा करता था। खेती बाड़ी भी लोग हाथों या बैलों से किया करते थे। शादी ब्याह भी बरादरी के अंदर हो जाती थी। 15-20 मील के अंदर हमारी सारी दुनिया थी, हम उसी में गुजारा करके मर जाते थे। अब हमने 100 सालों के अंदर देखो इतनी तरक्की कर ली, ऊंचे ऊंचे मकान बनवा लिए, बड़ी बड़ी कोठियां बनवा ली, बीमारी दूर करने के लिए बड़े बड़े अस्पताल बन गए, खेती बाड़ी के लिए बड़े बड़े ट्रैक्टर आ गए, तरह तरह की रासायनिक खादें, कीटनाशक दवाइयाँ आ गई। इंसाफ के लिए क्या कहा जाए, सिविल कोर्ट से लेकर के हाई कोर्ट और हाई कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट बन गया। जब हमने इतनी तरक्की कर ली, हमने इतना विकास कर लिया, फिर भी हम दुखी क्यों हैं? महात्मा हमें दुखी क्यों कहते रहते? प्रेमी भाई बहनों, आप अपनी बुद्धि से स्वयं विचार करिए। जब हम झोपड़ियों में रहा करते थे, पूरा परिवार एक साथ रहा करता था, आपस में एक दूसरे से प्रेम था। शाम को थके हारे घर वापस आते थे, प्रेम के साथ भोजन किया करते थे, गा बजाकर निश्चिंत होकर के सो जाते थे। अब जब हमने इतनी तरक्की कर ली, हमने इतना विकास कर लिया, बड़ी बड़ी कोठियां बनवा ली, ऊंचे ऊंचे मकान बनवा लिए,
उनमें एयर कंडीशन भी लगवा लिया, 9-9 इंच के गद्दे भी डलवा लिए, फिर भी हमको नींद नहीं आती। नींद की गोलियां खा खा करके सोना पड़ता। पहले गांव में मामूली वैद्य हकीम हुआ करते थे, लेकिन इलाज सबका जरूर हो जाता था। अब जब विज्ञान ने इतनी तरक्की कर ली, विज्ञान ने इतना विकास कर लिया, बड़े बड़े अस्पताल बन गए, नई नई दवाइयाँ आ गई, तो बीमारी भी तो नई नई निकल आई। इसका मुख्य कारण है लोग अनाज की पैदावार को बढ़ाने के लिए तरह तरह के रासायनिक खादें, कीटनाशक दवाइयों का इस्तेमाल करने लगे, जिसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता। लोगों का खान पान दूषित हो गया। लोग मांस, मछली, अंडा, शराब का सेवन करने लगे। जानवरों का खून इंसानों के खून में मिल गया। अब न इंसानों की दवा काम में आती और न जानवरों की दवा काम में आती। डॉक्टर जरूर है, पर मिलते किसको है? और मिल भी जाए तो अस्पतालों में चारपाइयाँ कहाँ मिलती। बीमार तो बेचारे बरामदों में पड़े रहते। और हम कहते हमने तरक्की कर। बेशक हम इतना अनाज पैदा करते, लेकिन अनाजों की कीमतें इतनी ज़्यादा हैं कि आम आदमी की पहुंच से बाहर हो जाती। गरीब आदमी खा नहीं पाता, क्योंकि कीमतें आसमान छू रही। अमीर आदमी खाता नहीं, क्योंकि उसे शुगर हो रखी। फिर ऐसे अनाज से किसी का क्या फायदा हो सकता? पहले गांव में कोई मामूली झगड़ा हो जाता था, 4 भले लोग मिल बैठकर सुलझा देते थे। अब आप मुकदमा करके देख लीजिए, क्या मजाल 20-25 साल से पहले आपको कोई फैसला मिल जाए। किसी से भी पूछ कर देखो, किसी को फुर्सत नहीं। डॉक्टर को फुर्सत नहीं, जज को फुर्सत नहीं, वकील को फुर्सत नहीं, कारखानेदार को फुर्सत नहीं, उद्योगपतियों को फुर्सत नहीं। सबके चेहरे पर चिंता और तनाव की लकीरें हैं। फिर ऐसी तरक्की से किसी का क्या फायदा हो सकता? प्रेमी भाई बहनों, ये तरक्की का कसूर नहीं है, ये हमारा अपना कसूर है। हम उन चीज़ों के कैदी बन गए। ये चीज़ें हमारे लिए बनी थी, ना कि हम उनके लिए बने थे। हम मशीनों के पुर्जे बन गए, मशीनों के मालिक ना बन सके। हमको मालिक बनना चाहिए था। सबको रोटी मिलनी चाहिए थी, सबको कपड़ा मिलना चाहिए था, सबको मकान मिलना चाहिए था, सबका मन निश्चिंत होना चाहिए था। किसी के मन में चिंता और तनाव की लकीरें नहीं होनी चाहिए थी। समाज में प्रेम और सद्भाव की भावना रहनी चाहिए थी। हम हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई आपस में प्रेम और भाईचारे के साथ रहने चाहिए। घर में माँ बाप का सम्मान होना चाहिए। अरे यही तो जीवन में हर इंसान मांगता है। प्रेमी भाई बहनों, अगर जीवन में कीमतें और कदरें ना रही, फिर ऐसी तरक्की से किसी का क्या फायदा हो सकता? इसीलिए महात्माओं ने जब कहा था तब भी ठीक था, अब कहा तो अब भी ठीक है। दुनिया में ना तब किसी को सुख मिला, ना अब किसी को सुख मिल सकता। इसीलिए गुरु नानक शाह हमने लिखा, नानक दुखिया सब संसार, दुनिया का हरेक जीव अपनी अपनी जगह दुख और मुसीबतों से भरा हुआ। यही सहजोबाई ने लिखा कि धनवंते सब ही दुखी, निर्धन है धन रूप,
और साध सुखी सहजो कहे, पायो भेद अनूप। जिसके पास धन दौलत, जो राजा महाराजा, जो सेठ साहूकार, वे सब के सब दुखी हैं। उनको किस चीज का दुख है? अरे बड़े बड़े जो देश हैं लोग, तिनको व्यापे चिंता रोग। ये जो चिंता रोग है उन्हें अंदर से खाए जा रही, सो इस चिंता के कारण बेचारे दुखी बने रहते। उन्हें नींद तक नहीं आती, नींद की गोलियां खा खा करके सोना पड़ता। और जिनको रोटी कपड़े मकान की फिक्र लगी, उन बेचारे गरीबों को दुखी होना ही होना। इसीलिए महात्मा कहते हैं कि भाई आप इस नाशवान जगत में नाशवान क्षणिक पदार्थों से कभी सुख हासिल नहीं कर सकते हो, कभी शांति प्राप्त नहीं कर सकते। प्रेमी भाई बहनों, एक बार हमारे गुरु महाराज कलकत्ता में एक बहुत विशाल पार्क बना हुआ विक्टोरिया पार्क के नाम से, गुरु महाराज उसी बगिया में बैठे हुए थे। बगल से दो सेठ आए, दोनों सेठ गुरु महाराज के बगल में आकर बैठ गए। सामने देखा एक माली घास काट रहा था। घास काटते काटते माली को नींद आ गई और वह घास के ऊपर सो गया। दोनों सेठ आपस में बातचीत करने लगे कि देखो उस माली को, हमसे ज्यादा सुखी तो वह माली है, कम से कम उसे नींद तो आ रही, हम लोगों को नींद तक नहीं आती, नींद की गोलियां खा खा करके सोना पड़ता। गुरु महाराज उन सेठों की बात सुन रहे थे। गुरु महाराज बोले कि अरे भाई सेठ जी, तुमने अपने आप क्यों फैसला कर लिया? जाओ पहले माली से पूछ करके आओ क्या वो सुखी है या नहीं है। गुरु महाराज की बात को मान करके दोनों सेठ माली के पास गए और जगा करके पूछा कि भाई हमारे सवाल का जवाब दे दो, क्या तुम सुखी हो या नहीं हो? तो माली बोला, अरे बाबूजी, हम कहाँ सुखी हैं? सुखी तो देखो महलों में जो रह रहे, ऊंची ऊंची इमारतों में जो रह रहे, वे लोग सुखी हैं, हम कहाँ सुखी हैं? गुरु महाराज उसकी बातों को सुनकर हंसने लगे। गुरु महाराज बोले कि देखो सेठ कह रहा कि माली सुखी है और माली कह रहा कि सेठ सुखी है, और वास्तविकता यही है कि यहाँ कोई सुखी नहीं। ना सुख विद्या के पढ़े, ना सुख वाद विवाद, और साध सुखी सहजो कहे, जो लागे सुन समाद। नालिम पाजिम सुखी है, न गुणी ज्ञानी सुखी है, न बड़े बड़े विद्वान सुखी। सुखी वही है जिसने दुनिया में से अपने मन को निकाल करके मालिक के चरणों में लगाया हुआ। इसीलिए महात्मा कहते हैं, भाई अगर तुम सुख पाना चाहते हो, अगर तुम शांति पाना चाहते हो, तो अपने दायरे को समेटो, अपने मन को इस भवसागर रूपी जेल खाने से समेट करके अपने घर वापस पहुंचाओ, तभी तुम सच्चा सुख पा सकते हो। प्रेमी भाई बहनों, ये संसार बहुत बड़ा जेल खाना। आप अपनी बुद्धि से स्वयं विचार करिए। एक जेल खाने के अंदर बहुत से कैदी रहते हैं। एक परोपकारी आता, वह यह देखता है कि इन बेचारे कैदियों के पास खाने पीने को अच्छा भोजन नहीं, वह कुछ धन खर्च करके बर्फ का मीठा शरबत बना करके, अच्छा अच्छा भोजन पकवान बना करके उन कैदियों को खिलाना शुरू कर देता।
भूखे को भोजन कराना यह एक अच्छा परोपकार है। प्रेमी भाई बहनों, इन परोपकारियों के परोपकार से कैदियों की हालत सुधरती है, लेकिन वे रहते जेल खाने में ही और कैदी ही कहलाते हैं। फिर कोई तीसरा परोपकारी आता, उसके पास जेल खाने की चाबी रहती और वो चाबी लगा करके उन कैदियों को ही आजाद कर देता।